दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि संबंधित है अरिहंत पब्लिकेशन से। इससे पहले का जो साथियों वीडियो है, जो पहला प्रैक्टिस सेट था, वो अपलोड किया जा चुका है। आप उसे ज़रूर देखिए, लिस्ट में बना है साथियों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आप लोग जानते हैं साथियों, इसमें जो समय 2 घंटे हैं, 300 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? साथियों आपको बताना है। और आज हम लोग फटाफट देखेंगे साथियों, सिर्फ सही विकल्प देखेंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। चलिए, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, किस लिए किया गया था? इसमें 4 केस है, बाल गृह घटना की जांच के लिए, चारा घोटाला के लिए, सिख दंगों के लिए, या फिर जो गोधरा कांड गुजरात में हुआ था 2002 में, उसके लिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। चलिए, आर्थिक नियोजन विषय है, संघ सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती में है, या फिर किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, समवर्ती सूची में। ठीक है, कहाँ पे है? समवर्ती सूची में है आर्थिक नियोजन का विषय। चलिए, चौथा है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? फंडामेंटल राइट में क्या सम्मिलित नहीं है, पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है चौथा का डी, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये उल्लिखित नहीं है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है छठा जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तब इसका जो है स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना? तो शिवरामन। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर ये स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो इसका जो है हेडक्वार्टर है मुंबई में। अंग महाजनपद की राजधानी थी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका सही विकल्प है वो है डी, चंपा। ठीक है, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? सातवां का है, आपको बताना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी। बनवाया किसने था इसको, नालंदा विश्वविद्यालय को? तो ये गुप्त शासक थे, कुमार गुप्त प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा थे इसके उपाध्यक्ष। चलिए, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है साथियों डी, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम हजरत महल, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ। ओके। कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो ये बिहार से संबंधित थे, बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया था। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से संबंधित है। पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया? पहली बार अंग्रेजों ने, तो ये जो सही विकल्प है दोस्तों 10वां का है ए, चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, तो इसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था। ठीक है, और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापार अब भी बना रहा। और 1833 के एक्ट में क्या था कि चाय और चीन के साथ व्यापार पर भी एकाधिकार जो उसका था समाप्त हो गया था। ठीक है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका जो सही विकल्प है वो है तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता जो कि हुआ था दिल्ली में, इसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो 5 मार्च 1931 में ये समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में। ठीक है, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था। चलिए, इस समझौते का विरोध, अगर पूछा जाए कि इस समझौते का विरोध किसने किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते का विरोध किया था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? आपको बताना है कितना। तो पहले बात तो मैं बता दूं कि अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इसको जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं। प्रश्न बनता है कि साथियों किसके साथ किया गया था अस्थायी बंदोबस्त? तो इसका जो उत्तर रहेगा आपको बताना है कि ये जमींदारों के साथ किया गया था। 22 मार्च 1793 को लागू किया था। और पहली बार इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक साथ
लागू किया गया, अस्थायी कर दिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के द्वारा इसको लागू किया था। उनके साथ सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट भी थे। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए 89%। ठीक है, 10/11 भाग जो जमींदार थे उनको 10/11 भाग जो है 10/11 भाग सरकारी खजाने में जमा करना होता था और 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए 89%। चलिए, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है, 13वां का प्रश्न है। तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अटलांटिक महासागर में ये नदी गिरती है। ठीक है, कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। शंघाई किस नदी के किनारे स्थित है? तो शंघाई चीन की जो राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है और एशिया की सबसे लंबी नदी आप जानते हैं यांगटी सिक्यांग है, तो इसी किनारे पर है शंघाई। ठीक है, चलिए, 9 डिग्री चैनल जो है किन्हें अलग करता है, 15वां प्रश्न है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग कर देता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, 16वां का प्रश्न है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है दामोदर घाटी में, दामोदर वैली में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? दामोदर घाटी में। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, 17वां प्रश्न है। गोविंद सागर जो डैम है, ठीक है, तो ये सतलुज नदी पर बना है साथियों। ठीक है, गोविंद बल्लभ सागर साथियों ये कृत्रिम झील की बात हो रही है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में रेह नदी बना है, ये भी ठीक है। गांधी सागर भी चंबल नदी पर बना है, ये भी ठीक है। यहाँ पे जो राणा प्रताप सागर है राजस्थान में स्थित है, नर्मदा नदी पर नहीं बना है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। चलिए, कौन सी भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ठीक है, बताना है। तो ये है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। सूची है और सूची 2 है, 2 सूचियां हैं। आपको बताना है किस क्षेत्र में बाढ़, भूकंप, सूखा और चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो बाढ़ किस क्षेत्र में आता है? तो बाढ़ जो है दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी भागों में बाढ़ आता है। भूकंप कहाँ पे आ जाएगा आपको बताना है, भूकंप। चक्रवात कहाँ आएगा पहले देखेंगे, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में चक्रवात आता है। ठीक है, चक्रवात। सूखा कहाँ पड़ता है? सूखा पड़ता है मध्य पूर्वी भारत में। ठीक है, और भूकंप कहाँ आता है? हिमालय का जो गिरिपथ क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आपको मैच कराना है इसको। अकबर का सिंहासन रोहड़ कहाँ पर हुआ था? 20वां प्रश्न है। तो अकबर का जन्म पहली बात तो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अमरकोट के राणा थे वीर साल के महल में हुआ था और इनका जो सिंहासन रोहड़ हुआ था वो था कालानौर में। कहाँ पे? कालानौर में हुआ था, पंजाब में। ठीक है, गुरदासपुर जिले के कालानौर में हुआ था। चलिए, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था? तो इसका नाम है दीवानी बंदगान और इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? अभी हमने बात की, कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था और ये प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया था? तो ये था उदयन द्वारा। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था, उदयन द्वारा ये बनाया गया था, चयन किया गया था। बौद्ध ग्रंथ आगंतर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही विकल्प है वो है बी, महाजनपद। जो 16 महाजनपद है तो वो बौद्ध ग्रंथ के आगंतर निकाय से इसके बारे में जानकारी मिलती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? आपसे पूछा जा रहा है पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो ये थे नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, 1986 में इसको मिला था, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव को भारत का आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 27वां का ए, जापान। ठीक है, जापान। निम्न से किस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? किसको होता है? तो यह है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। ठीक है, इस आयोग की स्थापना कब की गई थी आपको पता होना चाहिए, 1978 में। चलिए, रऊफ नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? रऊफ नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रचलित है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावित रहते हैं?
प्रभावी रहते हैं, तो यह ए 6 माह के लिए, ठीक है, 6 माह के लिए। तीसवा का ए है 6 माह। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, आपको बताना है बी वैशाली में, ठीक है। कहाँ पे? वैशाली में। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में, कुंडलवन में। पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। 33वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और उस समय उनके अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये थी। आज कितनी है साथियों? पर कैपिटा इनकम आपको कमेंट में करके बताना है। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं टाइफून, ठीक है, टाइफून। कूलिश ट्यूब का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? कूलिश ट्यूब का उत्पादन किस में होता है? 35वां है, तो यह है एक्स किरणों में, एक्स किरणों में। निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? 36वां प्रश्न है, आपको बताना है। तो ये एबी को जो है सर्वग्राही कहा जाता है। सिक्कों पर टकसाल नाम लिखाने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो इसका सही विकल्प है वो है ए इल्तुतमिश, जो कि गुलाब वंश का वास्तविक संस्थापक था, इल्तुतमिश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? नाथुला दर्रा के पास है कौन सा देश है? तो यह है चीन, ठीक है, चीन जो है नाथुला दर्रा के पास है। हिमालय क्षेत्र का एक पहाड़ी दर्रा है। भारत के सिक्किम राज्य एवं दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है ये दर्रा, दक्षिण तिब्बत को और भारत के सिक्किम राज्य को ये दर्रा जोड़ता है। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना पारित किया गया था? किस अधिवेशन में? तो यह है लाहौर अधिवेशन में 1929 में। उस समय अध्यक्ष थे उसके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए अभी देखते हैं, दरवाजा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से है? 40वां प्रश्न है, तो यह है दरवाजा स्वच्छ भारत मिशन से। दरवाजा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से? तो यह स्वच्छ भारत मिशन से। भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो 41वां है, इसका जो सही विकल्प है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है, भारतीय। और सेबी जो क्या करती है? सेबी जो है वो जो शेयर मार्केट होता है उसे रेगुलेट करता है। विश्व के सबसे ऊंचे ग्रिडर रेल पुल का निर्माण नोनी में किया जा रहा है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? 42वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है डी मणिपुर में, मणिपुर में। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प है 43वें का बी, वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इलेक्ट्रोप्लेटिक किन धातुओं द्वारा की जाती है? साइंस का क्वेश्चन है साथियों, साइंस पे आपको विशेष फोकस करना है। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, क्रोमियम, कॉपर एवं निकल, क्रोमियम, कॉपर एवं निकल, निकेल। जिब्राल्टर जल डबरू मध्य, जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको जोड़ता है? 45वां है, तो इसका सही विकल्प है वो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आप सबको पता है साथियों, तो यह है मौसिन राम। कौन सा है? 46वां का है मौसिन राम, जो कि मेघालय में स्थित है। विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है, ठीक है। 47वां प्रश्न है, इसका सही विकल्प है वो है बी, राज्य में। तालीकोटा के युद्ध में के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तो कौन सा था? 48वां है, यह है ए, संगम। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 26 जनवरी 1565 को दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई के रूप में राक्षसी तांगड़ी नामक स्थान पर लड़ा गया था, ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी किस स्थान से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेसर से कन्नौज में, सही विकल्प है थानेसर से कन्नौज। फ्लाई ऐश क्या है? 51वां प्रश्न है, फ्लाई ऐश क्या है? तो ये स्मॉल पार्टिकल हैं एस के, ठीक है, राख के लघुकण, ठीक है। चलिए, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से हैं? तो आबादी बढ़ने की वजह से साथियों, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, इसलिए वनों में कमी होती जा रही है, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो आबादी बढ़ना। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 53वां प्रश्न है, तो इसमें आपको बताना है, एक बार देख लीजिए। भारत के विश्व में विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। दूसरा विकल्प देखिए, यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो इसका सही विकल्प है डी, 1, 2, 3। एक बार फिर से देख लीजिए साथियों, आप स्वयं इसको मूल्यांकन कीजिए, सर्च करके पढ़िए, ठीक है। चलिए, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग किस लिए किए जाते हैं? आपको बताना है। 54वां प्रश्न है, किस लिए किया जाता है? तो उपज का अनुमान लगाने के लिए, उपज का अनुमान लगाने के लिए। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो जो
55वां है, इसका सही विकल्प है वो है डी, सतही सिंचाई। भारत में कुल सिंचाई का लगभग 88 से 92% सिंचाई क्षेत्र सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, कुएं व नलकूप भारत में सिंचाई के सर्वाधिक मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन से भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? 56वां प्रश्न है, मुख्य घटक हैं कौन से हैं? तो प्राथमिक वस्तुएं, ठीक है, प्राथमिक वस्तुएं हो गई आपकी, ईंधन और बिजली हो गया, और विनिर्मित उत्पाद अर्थात मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, 1, 2 और 4। सेवाएं जो है सर्विस नहीं आती हैं। ठीक है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? 57वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है डी, जमशेदपुर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अभी अभी ने बताया, वर्ष 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। इसकी कमेटी किस कमेटी की सिफारिश पर? तो शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था। यह निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित? साथियों बहुत पुराना करंट अफेयर है, कोई ज़रूरत नहीं जानने की, लेकिन अब चली है बात तो जान लीजिए, राजस्थान में। ठीक है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसका सही विकल्प है वो है केरल। कहाँ पे? केरल में। दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? साथियों पहले कितने थे? पहले कितने थे दोस्तों? तो पहले थे साथियों 7। अब कितने हो गए दोस्तों? तो अब हो गए हैं इसका सही विकल्प है दोस्तों बी, 8, क्योंकि साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी तो बने, 7 + 2 9, और इसमें से एक दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली का एकीकरण हो गया, मतलब 8 हो गए हैं। ठीक है, 8 हो गए हैं। आपको 9 बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दमन दीव तथा दादर और नगर हवेली को भी ध्यान में रखना है। नवंबर 2019 में मोनाको में आयोजित समारोह में किसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया? आपको बताना है, 62वां है, तो यह है इलियुड किपचोगे। इलियुड किपचोगे केन्या देश के मैराथन है ये। ठीक है, चलिए इवो मोरालेस ने किस देश के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया है? 63वां प्रश्न है, तो यह है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है? आपको बताना है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। सांप की इस नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? आपको बताना है। 64वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है साथियों बी, ट्रेकेसियम ऑप्टे। ट्रेकेसियम ऑप्टे किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? 65वां है, तो करंट अफेयर है साथियों बी, डेविड एटनबरो। ठीक है, डेविड एटनबरो। चलिए 66वां है, विकास किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध के परीक्षण हेतु पेपर आधारित सेंसर विकास किया है? 66वां है, तो यह है सी, IIT गुवाहाटी। टेबल टेनिस प्रतियोगिता IITF चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? 67वां है, तो यह है हरमीत देसाई ने। किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया? 68वां प्रश्न है, तो इसका बी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट है साथियों, 68वां है बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। 29वां ब्याज सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 69वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है ए, नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा को। किसने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? 17वां प्रश्न है सी, गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है, चलिए अश्रु गैस क्या है? 71वां प्रश्न है, तो यह है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, खट्टे फलों में, डी, संतरा। 72वां है संतरा। आइंस्टीन के E = MC समीकरण में सी क्या है? सी क्या है साथियों? तो सी जो है वो क्या है? एक स्थिरांक है, प्रकाश वेग का, ध्वनि वेग का, या फिर प्रकाश तरंग दैर्ध्य का। तो इसका सही विकल्प है वो है प्रकाश वेग का। ठीक है, सिंबल है ये। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? 74वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है बी, नियान और पारद वाष्प। ठीक है, किसमें सुमेलित है? आपको बताना है निम्नलिखित में किसमें? मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथ से। ठीक है, पीलिया यकृत, टाइफाइड फेफड़ा, या फिर निमोनिया आंखें। 75वां है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, पीलिया। ठीक है, पीलिया यकृत से संबंधित है। ठीक है, यकृत से संबंधित है। मोतियाबिंद कहाँ होता है? आँखों में होता है। टाइफाइड आंत में होता है। निमोनिया फेफड़ा में होता है। चलिए जल के लिए pH का मान होता है लगभग 7। ठीक है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को रोकने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो इसका सही विकल्प है 17वां को, वो है डी, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव नापा जाता है क्यूसेक में। फटाफट साथियों देख लेंगे हम लोग। 78वां है जल की मात्रा। एक मिनट साथियों, इसमें जो है 78वां के साथ है जल का बहाव ही है। ठीक है, जल का बहाव। ठीक है, जल का बहाव है 78वां का
कि जल का बहाव हम लोग इसमें नापते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी व्याधि जेनेटिक है, आनुवांशिक है। 79 का है, तो यह है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक है। हीमोफीलियम क्या होता है कि साधारणतः अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो 3 से 4-5 मिनट में वो रक्त का थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलियम क्या होता है? रोग से ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त की कुछ प्रोटीन की कमी कारण थक्का नहीं बनता है, और ज़्यादा ब्लड अगर साथियों रिलीज होता है तो इससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? साथियों आपको बताना है, 80वां प्रश्न है। तो ये साथियों आप फार्मूला पे इसको सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत ईजी फार्मूला है, आप खुद इसको सॉल्व करिए। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। चलिए, 81वां प्रश्न का हो गया साथियों, ऋग्वेद में मिलता है 10वें मंडल में। गरबा गुजरात से संबंधित है? हाँ भाई, गुजरात संबंधित है। मोहिनी अट्टम गलत है, मोहिनी अट्टम उड़ीसा में नहीं, केरल में है। यक्षगान कर्नाटक में सही है। ठीक है, चलिए, नागर द्रविड़ और बेसर क्या है? साथियों आपसे पूछ लिया गया है, नागर द्रविड़ और बेसर क्या है? 83वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो ऐसी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक है साथियों, कोई भाषा नहीं है, कोई जातियाँ नहीं है, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। 83वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? साथियों ये आईएएस का क्वेश्चन है, इस आईएएस पूछा गया था 2002-3 में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 84वां बी। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुचिता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। साथियों बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, अटेम्प्ट वही करें साथियों जिसमें आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस हो। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था, कौन सा था साथियों? किसको फॉलो करते थे? तो श्री प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपको बताना है, रबी की फसल नहीं है, और इसका जो सही विकल्प है 86वें का वो है सी, मक्का। ठीक है, मक्का। वित्त वर्ष 2016-17 में प्रदेश की कोई जरूरत नहीं साथियों। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, 28वां प्रश्न है, आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है सी, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कन्नौज इत्र का शहर है साथियों। ठीक है, ये यूपी स्पेशल का है, हम लोग देखेंगे जरूर इसको। कन्नौज के शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ठीक है, तो दोस्तों 89 का सही विकल्प हो जाएगा, वो होगा सी। ये सही है लेकिन गलत है। ठीक है, ये सही है किंतु आर गलत है। कन्नौज इत्र का शहर जरूर है लेकिन सभी के यहाँ थोड़ी है दोस्तों। चलिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? साथियों ये पीसीएस में शायद साथियों, हाँ पीसीएस में भी एक बार पूछा जा चुका है, करंट का था उस समय ये। तो ये कहाँ से नहीं गुजरेगा दोस्तों? तो ये गुजरेगा बी, बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक है, बस्ती से, याद रखना है लेकिन आप लोग को। निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? 91 का आपको बताना है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय। साथियों अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट करिए। ठीक है, मुझे तो साथियों लगता है कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, हालांकि आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो पहला तो कानपुर देख लेंगे तुरंत साथियों, उसके बाद कानपुर के साथ आगरा है। ठीक है, तो ये सही है। कौन सा पर्व है जिस दिन राम और माँ दुर्गा की पूजा एक ही अवसर पर आयोजित की जाती है? बहुत ही साथियों फेमस है, वो है कौन सा है साथियों? दीपावली या फिर दशहरा? आपको बताना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है साथियों। तो ये है दशहरा। ठीक है, दशहरा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? कितनी है साथियों? तो ये है 302 किलोमीटर है आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है कि इसमें क्वांट भी पूछा जाता है, तो अब आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं धीरे धीरे करके चल रहा हूँ साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट है जो कि संबंधित है साथियों इसी से, अरिहंत पब्लिकेशन से अच्छे अच्छे प्रश्न हैं साथियों उसमें, उसको आप ज़रूर देखिए। और बीओ के लिए साथियों, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मैंने करा दिया है एक जो घटना चक्र है साथियों, उसका टो सीरीज का जो सभी 10 प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको ज़रूर देखिए साथियों। चैनल को साथियों सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों दोस्तों को भी बोलें ज्वाइन करने के लिए। और साथियों फिर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वांट के हैं 20 लगभग साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं साथियों एक जो है अलग से इसका आपको टाइम में देता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, प्रैक्टिस करें। यहीं से साथियों प्रश्न बनेंगे, इसी पैटर्न पे बनेंगे, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए आराम आराम से, और इसको आप घर पर बैठकर ही सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, और
अगर साथियों आप आरओ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट है, हिंदी की काफ़ी शानदार प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है। और इसमें अगर आपको कुछ त्रुटि लगता है व्याख्या में या मुझसे कुछ मिस हो जाता है तो आप कमेंट में करके साथियों मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है। तो ये 112वां प्रश्न है साथियों। कुछ क्वांट के हैं, कुछ जो है रीजनिंग के हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट साथियों। ठीक है, अब मैं विराम देता हूँ साथियों। अगला जो प्रैक्टिस सेट है बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो अगर आपको ये पसंद आया हो साथियों, प्रयास अच्छा लगा हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।